अष्टवक्र गीता चौथा प्रकरण। इस प्रकरण में 6 सूत्र थे। तो हम शॉर्ट में, जो ज्ञान निष्ठा के ऊपर था, तो शॉर्ट में 6 सूत्रों में क्या बोला था राजा जनक ने, वह बताते हैं। तो जो पहला सूत्र था, जहां राजा जनक, अब राजा जनक को भी राज ऋषि जनक कहा गया, क्योंकि अब वो आत्मज्ञानी हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि संसार का भार ढोने वाले जो मूढ़ होते हैं, जो जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, उनकी तुलना आत्मज्ञानी से नहीं करी जानी चाहिए। दोनों में कोई भी समानता नहीं है। बाहर से भले ही हमें दिखे कि दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, या बाहर से हम, जो संसार जो है मूड के लिए बोझा है, जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, तो बाहर से भले ही हमें दिखे कि वो भी वही काम कर रहा है जो अज्ञानी कर रहा है, पर ज्ञानी के लिए वह काम वो कैसे करेगा? खेल जैसे करेगा, निर्लिप्त होकर, निष्काम होकर और आनंद में रहेगा। और जो मूड है, उसके लिए संसार कैसा हो जाएगा? बोझा हो जाएगा। वो लिप्त रहेगा संसार में, संबंधों में, और वो स्वार्थी रहेगा, लालची रहेगा और दुखी सुखी होता रहेगा, बेचैन रहेगा। तो इसलिए कहा राजऋषि ने कि जो आत्मज्ञानी है उसको जो है मूड से, बोझा ढोने वाले से कंपेयर ना करो। उन दोनों में कोई भी समानता नहीं है, भले ही बाहर से हमें ऐसा दिखे कि समान दिख रहे हैं। दूसरे सूत्र में बताया कि जो देवता होते हैं, उन्होंने सभी देवताओं को ले लिया, इंद्र तक, सभी जो देवता हैं, उनकी भी क्या कामना रहती है? मुक्ति की कामना। तो देवता भी जिसकी कामना करता है, लाइन में लगा रहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, वो मुक्ति योगी को सहज ही प्राप्त है। और योगी को इसका बिल्कुल भी हर्ष नहीं होता, या उसको कोई ये विशेष बात नहीं लगती उसको। तो राजर्षि कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि योगी को ये बड़ी बड़ी कोई विशेष बात नहीं लगती मुक्ति की, क्योंकि उसके पास, योगी के पास अहंकार बचा ही नहीं है। तो योगी को क्या लगता है? मैं तो अपने स्वभाव में लौट आया। ये जो बोलते हैं ना हम कि अपने घर लौट आए, तो योगी को ऐसा लगता है मैं अपने स्वभाव में लौट आया। तो जो आत्मज्ञान है वो हमें सहज बनाता है, सुलझा हुआ बना देता है। फिर चलते हैं सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3 में हमें धुएं और आकाश का उदाहरण दिया था और बताया था कि आकाश कैसा निर्लिप्त है। भले ही हमें ऐसा लगता है देखने में कि जो धुआं है उसने आकाश को मैला कर दिया, पर आकाश तो विशाल है, शुद्ध है, निर्लिप्त है, उसको कुछ भी नहीं, आकाश को कुछ कोई भी छू नहीं सकता। वैसे ही जो मुक्त पुरुष है उसको पाप और पुण्य छू भी नहीं सकते। बाहर से भले ही हमें दिखे कि ये बड़े ही कर्मों में लगे हुए हैं, पर एक्चुअली तो जो मुक्त पुरुष है वो निर्लिप्त है और आनंद में जीता है। फिर सूत्र नंबर 4 में बताया था कि जिसने जान लिया है, मतलब जो महात्मा है, महात्मा कौन? जिसने जान लिया है कि जो जगत है वो उसी की छाया है, तो उसकी, उसको अब कोई जगत से कामना नहीं रह गई, वो आसक्त नहीं है अपने। तो इसमें बताया था इसी सूत्र में कि अपने कर्मों को देखकर अपने कर्ता पर काम करो। तो बाहर तो हमें कर्म ही दिखेंगे, कर्ता तो हमें दिखाई नहीं देगा, अंदर हमारा अंतःकरण में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो जो अपने कर्म भार हो रहे हैं उसको देखते हुए अपने कर्ता तक पहुंचो और कर्ता की स्थिति ठीक करो। जैसे महात्मा अपने आप को जान लेता है, वैसे हमें जानना है। तो कर्ता को हम ठीक करेंगे तो कर्म भी ठीक हो जाएगा। कर्ता ऊंचा रहेगा तो कर्म भी ऊंचा रहेगा। फिर सूत्र नंबर 5 में बताया था इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग। तो क्या बताया कि जब इच्छा का त्याग तो हमने समझ लिया, पर जब इच्छा का ही त्याग होता है तो आदमी को अहंकार हो जाता है कि मैं त्यागी हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि अद्वैत वेदांत में बताते हैं, या अष्टवक्र जी बताते हैं कि त्याग करने वाला जो है त्यागी, उसको ही मिटा दो, वही अद्वैत है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दृश्य को नहीं, दृष्टा को देखो। फिर से वही बात आ गई, दृश्य मतलब ये पूरा जगत जो देखने वाला है उसको दृश्य दिख रहा है। हम हमेशा दृश्य की बात करते हैं, हम यही बोलते हैं ना, हमें जो भी दुख मिल रहा है, संसार हमें दुखी कर रहा है, संसार सुखी कर रहा है। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि दृश्य को नहीं, दृष्टा को देखो, आत्मस्थ हो जा तुम। यदि तू आत्मस्थ नहीं हुआ तो तू अहंकार में ही रहेगा। तो अपने अहंकार को पहचानो और उस पर काम करो। फिर आगे छठे नंबर के सूत्र में कहा था कि क्या बताया था, जगदीश्वर पे बात हुई थी कि ईश्वर कौन है।
तो कहते हैं इस सूत्र में अपना, मेरा और जगत का रिश्ता बताया। यदि मैंने इस जगत को जान लिया और आत्मा को जान लिया कि आत्मा अखंड है, अनंत है, तो जिसने आत्मा को जान लिया, जिस मुक्त पुरुष, जो मुक्त पुरुष है, योगी है, महात्मा है, जिसने जान लिया कि आत्मा ही अनंत है, अखंड है, तो वह ये जान ले, वही जगदीश्वर हो जाता है। तो जानने वाला जो है, यदि वो आत्मा को जान गया, आत्मस्थ हो गया, तो वही जगदीश्वर हो गया। तो इस सूत्र में खास बात यह बताई थी कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, ईश्वर अपने अंदर ही पाओगे। उसके लिए हमें मेहनत करनी है और आत्मज्ञान द्वारा ही हमें अपने अंदर के ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, यही मुक्ति है। तो इस प्रकार ये चौथे नंबर का जो प्रकरण था, 6 सूत्र अष्टवक्र जी ने इस प्रकार बताए थे।